सियासी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम बात करेंगे सियासी चौपाल में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही राजनीति पर। देखा जाए तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आई, सबसे पहले आमंत्रण को लेकर इस पर राजनीति हुई, बाद में भगवान राम को लेकर टिप्पणियां की गई और अब एक नया बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी भीड़ जुटाकर अयोध्या में ब्लास्ट करवाएगी और तोहमत पाकिस्तान पर लगाएगी। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं, भक्ति पथ पर हूं और तमाम लोग श्रद्धालुओं की एक कह सकते हैं कि लंबी कतार आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो राजनीति हो रही है उसको ये लोग कितना सही मानते हैं और किस तरीके से देखते हैं। तमाम लोग हैं इस वक्त मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अमन सिंह है जी। अरविंद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति शुरू हुई है, पहले आमंत्रण को लेकर, फिर भगवान राम को एक नेता ने मांसाहारी बताया, अब बिहार से एक नेता का बयान सामने आया है कि बीजेपी भीड़ जुटवाकर ब्लास्ट करवाएगी और तोहमत पाकिस्तान पर लगाएगी। क्या सोचते हैं इसको लेकर? पहले पूरे देशवासियों को हम लोगों की तरफ से, गोरखपुर वासियों की तरफ से अयोध्या में हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। सभी को हम लोगों की तरफ से जय श्री राम। और जो ये जितने भी मतलब निगेटिव थिंकिंग के लोग हैं, बिहार में जो एक नेता ने बयान दिया और जो महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी के जो नेता ने बयान दिया है, ये सभी लोग अपने विचारों को, जिस प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपना विचार बाहर निकाल के रख रहे हैं। जो निगेटिव लोग हैं ये समाज में रहने के लिए नहीं है। इन लोगों को समाज से बाइकाट करके, जो लोग वोटिंग में आके भीख मांगते हैं वोट के नाम पे, इनको समाज से बाइकाट करिए और इन लोगों को धरती पे पैर रखने के लिए जगह भी नहीं देना चाहिए। हमारी तरफ से यही है। बाकी हमारे भाई लोग। आप कहाँ से आप? मेरा नाम राकेश सिंह, मैं जनपद गोंडा से बिलोंग करता हूँ। मैं 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मस्थली का, हमारे माननीय मोदी जी जो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है अयोध्या वासियों की तरफ से। और जो भी नकारात्मक लोग तथ्य अपना दे रहे हैं वो एकदम सोच से परे है। अपने उल्लू अपने वोट बैंक को साधने के लिए लोग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करके इन लोगों की गिरफ्तारी करे और इन लोगों को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करके जेल में डाले। ये आपको लगता है कि एक खास समुदाय के वोट बैंक को खींचने के लिए इस तरीके की बयानबाजी, जो अनर्गल बयानबाजी है, वो की जा रही है? जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। विशेष रूप से मुस्लिमों का वोट बैंक अपने तरफ साधने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि वो सत्यता से परे है। सरकार को ये चाहिए कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाले और इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बयान आया है, अभी आपने सुना कि उसमें कहा गया है कि बीजेपी यहाँ भीड़ जुटवाना चाहती है और उसके बहाने ब्लास्ट करवाएगी, पाकिस्तान पर तोहमत लगाएगी और बीजेपी इसको लेकर राजनीति कर रही है। कुछ नेताओं का ये मानना है, पार्टियों का, कि जो यहाँ पर धार्मिक आयोजन होने वाला है उसको बीजेपी एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। क्या सोचते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो अपने परिवार और अपनी ज़मीन बचाने के लिए ये सब उल जुजुल बयान दे रहे हैं। और जो राम विरोधी वोट हैं, चाहे जो अल्पसंख्यकों का वोट बटोरने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो एकदम तरह से मंदबुद्धि हो चुके हैं और बस अपने परिवार को बचाने के लिए इस तरह से वो बयान दे रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब किया जा रहा है? जी जी, बिल्कुल वही है। नहीं तो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम लोग के जीवन काल में राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और उनका बस यही है कि उनकी पार्टी गद्दी पे रहे। इसके लिए ये बयान दे के बस अपनी परिवार को, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। जब ऐसे बयान सामने आते हैं और मतलब भगवान राम पर टिप्पणी की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा पर टिप्पणी की जाती है, तो लोगों के बीच कैसा रिएक्शन होता है? लोग क्या सोचते हैं इन चीज़ों को? लोगों का आक्रोश उनके खिलाफ और बढ़ता है और इसीलिए आप देख रहे हो कि पिछले 10 सालों से जितनी पारिवारिक पार्टियां थी यहाँ, चाहे आसाम से लेकर बंगाल तक, उधर जम्मू कश्मीर तक, सबकी कमर टूट चुकी है। और अब बस वो अपनी राजनीति बचाने के लिए इस तरह से अल्पसंख्यकों का वोट लेने के लिए बस इस तरह का बयान दे रहे हैं। बाकी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और त्रेता युग में भी जान ही रहे हैं कि राक्षस रहते थे, तो इस समय भी वही राक्षस फिर से जन्म लेके अपना कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, हालांकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, ये भगवान राम का काम है, ये इसको राजनीति से जोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे इस पर जो बयानबाजी हो रही है, जो राजनीति हो रही है, उसकी बात करें या फिर ये जो पूरा कार्यक्रम है, आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगा? ये देखिए, आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा ये तो वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन रह गया कि ये जो विस्फोट वाली बात चल रही है कि भीड़ इकट्ठा करके यहाँ पे विस्फोट किया जाएगा या ऐसा होगा, अगर ऐसा करना होता तो गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों? राम मंदिर बनवाती ही क्यों अगर विस्फोट करना होता? अगर कोई बात है तभी तो ऐसा कर रही है।
बाकी इसके अलावा राम मंदिर बन रहा है और हम लोगों के जीवन काल में मतलब देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें, तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, जो नेता, जो पार्टियां इस तरह के बयान दे रही हैं, इस तरीके का बयान दे रही हैं, उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके मन में आक्रोश पैदा होता है ऐसे बयानों से। आपको क्या लगता है कि इसके बावजूद ऐसे नेता क्यों इस तरीके का बयान दे रहे हैं? देखिए, नेताओं का या किसी का भी मुंह तो कोई रोक नहीं सकता है, बस सारे लोग जिसको जो बोलना है वो अपना बोल सकता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राम मंदिर जैसे लोग अड़चन बन रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा या नहीं बनने देंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर तो बन ही गया, सभी लोग देख रहे हैं, तो नेता कुछ भी, जो अन्य पार्टियां हैं वो कुछ भी कहती रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, राम मंदिर बन गया, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अच्छा ठीक है, आप आ जाइए आगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मंदिर लगभग आधा कंप्लीट हो चुका, आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। जब इस पर राजनीति अब हो रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? सर, राजनीति करने वाले हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपनी वोट के लिए रोटी सेकना रहता है, ठीक है। और रही सही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर तो बना ही बना है, और इसमें योगी और मोदी जी का तो बहुत सहयोग है। मोदी जी नहीं रहते तो शायद नहीं बनता, और इस बार 2024 में भी बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। ठीक है, आप कहाँ से, आप लोग कहाँ से आए हैं? नरसिंहपुर से। कहाँ से? नरसिंहपुर से। एमपी से। जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तमाम बयानबाजी हो रही है, कोई बोल रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे, कोई बोल रहा है कि यहाँ पर, ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान जी सही है, गलत सब। अभी एक नेता का बयान आया है कि बीजेपी भीड़ इकट्ठा करवा के ब्लास्ट करवा देगी अयोध्या में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू अफवाह हैगी। आपको मिलने आ रहे हैं सब, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो भारत देश के अंदर अपने जो देश में प्रधानमंत्री योगी राज साहेब और अमित भाई शाह, ये कलयुग के देवता नहीं है, कलयुग सतयुग पुरुष है। ये महासतयुग पुरुष के अंदर आने के बाद ये सतयुग का रास्ता देख रही है। 22 जनवरी को सतयुग का पहला पगडंडी चढ़ने वाला है। कलयुग का सामना करना ये विनंती है। जय सिया राम। जय सिया राम। तो देखिए, ये लोगों की राय है कि जो राजनीति हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप लोग? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हरियाणा से, बहादुरगढ़ हरियाणा से। अच्छा, बहादुरगढ़ से आए हैं, दर्शन करने आए थे आप? बिल्कुल, बाइक से आए हैं, बाइक राइड कर आए हैं। अच्छा, बाइक चलाते हुए आए हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ जी, नमस्कार। मैं दरअसल इस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहा था कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, इस पर सियासत हो रही है। कोई आमंत्रण को लेकर सियासत कर रहा है, कोई भगवान राम को मांसाहारी बता रहा है। अब एक नेता का बयान आया है कि बीजेपी यहाँ भीड़ जुटवाकर ब्लास्ट करवाएगी और तोहमत पाकिस्तान पर लगाएगी। जब ऐसे बयान आप लोग सोचते हैं तो क्या रिएक्शन क्या होता है आप लोगों का? देखिए साहब, हिंदुस्तान ने एक बहुत गजब का देश है। इस देश ने भगवानों को जन्म दिया है, और हमारे ही देश में जहाँ हमारे भगवान पैदा हुए हैं, 500 वर्षों की तपस्या के पश्चात वहाँ हमारा मंदिर बन रहा है, जो कि इस भारत देश की प्रजातंत्र को दिखाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बन रहा है साहब। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सियासत कर रहे हैं दोस्त, तो वो बहुत छोटे लोग हैं, और भगवान राम बहुत बड़े हैं उनसे। तो भगवान के नाम पे आप सियासत करेंगे तो नीचे मिट्टी में मिल जाएंगे। आप इतिहास देख सकते हैं, जिन लोगों ने भी राम के नाम से सियासत की है साहब, वो मिट्टी में मिलेंगे, याद रखिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति बंद होनी चाहिए? सर, राजनीति तो भगवान के नाम पर होनी ही नहीं चाहिए। ये लोगों की आस्था है, और आस्था के नाम पर कोई किसी को किसी भी तरह का कोई फालतू का वो करना ही नहीं चाहिए। हमारा तो ये कहना है। ठीक है, तो घूमने के लिए आए हैं, मतलब इतनी दूर से बाइक राइड करके रात भर अपना निकाल के यहाँ आए हैं सिर्फ किस लिए? हमें पता था कि अभी मंदिर नहीं खुला है, पर एक दूर से दर्शन हो जाए वो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के लोगों से हमने बातचीत की, और ये लोग बाइकर्स हैं जो हरियाणा से बाइक चलाकर यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं उस सियासत को लेकर लोगों के मन में आक्रोश है। लोगों का ये कहना है कि जो पार्टियां भी सियासत कर रही हैं, उन्हें इस सियासत को अब बंद करना चाहिए, क्योंकि राम के नाम पर सियासत कहीं से भी ठीक नहीं है।